फ्लॉप फिल्म देकर कोई सुपरहिट राजनेता बन सकता है? आज जो कहानी मैं आपको सुनाने वाला हूं, जो किस्से आपको सुनाने वाला हूं, उन्हें सुनकर आपको यही लगेगा। किस्से चिराग पासवान के। बिहार के खगड़िया में पैदा हुए रामविलास पासवान के बेटे, जो बिहार की राजनीति में हमेशा से बहुत बड़ा नाम रहे। मौसम वैज्ञानिक उनको राजनीति का कहा जाता था कि सरकार किसकी भी हो, रामविलास पासवान उस सरकार का हिस्सा जरूर होते थे। तो चिराग को भी लगा होगा बचपन से कि भाई राजनीति में ही जाना होगा। तो स्कूलिंग की, दिल्ली से स्कूलिंग की, उसके बाद बीटेक में एडमिशन लिया, कंप्यूटर साइंस की, 2 साल दिल्ली में किए और आखिरी सेमेस्टर जो है वो झांसी से किया। तो जब कॉलेज में थे तो दोस्त लोग कहा करते थे कि भाई तुम तो बहुत हैंडसम हो, एकदम हीरो टाइप दिखते हो, तुम पॉलिटिक्स में मत जाना, तुम फिल्मों के लिए बने हो। अब चिराग भी चढ़ गए कि भाई मैं तो बहुत हैंडसम हूं, दोस्त लोग कह रहे हैं तो फिल्मों में ही जाऊंगा मैं तो पापा से इच्छा जताई होगी कि भाई फिल्मों में जाना है। तो पापा ने भी कहा कि भाई ठीक है, ट्राई करो। तो मुंबई आ गए। लेकिन रामविलास पासवान के बेटे थे तो इसका मतलब ये तो था नहीं कि एक्टिंग आती थी। भाई ठीक है, राजनीति के गुर भले पापा से सीखे होंगे, लेकिन एक्टिंग के मामले में तो अभी अनाड़ी थे। और न ही किसी प्रोफेशनल एक्टिंग स्कूल से एक्टिंग सीखी थी, जैसे कि एनएसडी से सीखी हो या पुणे के एफटीआईआई से सीखी हो, ऐसा भी कुछ नहीं था। तो मुंबई आए, कुछ यार दोस्त बने और लोकल एक्टिंग क्लासेस जो हैं वो लेने लगे। कहीं पता चलता कि भाई लोखंडवाला में 3 महीने की एक्टिंग क्लासेस हो रही हैं तो वहां पहुंच जाते, कहीं कुछ पता चलता तो करते 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 भैया एक्टिंग की ट्रेनिंग जो है वो लेने लग गए। लेकिन मुंबई आकर पता चल गया कि आटे दाल का भाव क्या होता है। अब इसके बाद एक फिल्म मिली 2011 में, मिले ना मिले हम। उस फिल्म में 1 नहीं 2 नहीं 3 हीरोइनें। पहली कंगना रनौत, दूसरी नीरू बाजवा और तीसरी सागरिका घटगे, जिन्हें आपने चक दे इंडिया में देखा था। कंगना रनौत के साथ उस वक्त फिल्म करना, रामविलास पासवान के बेटे, मतलब आज अगर करते तो नेपोटिज्म का झंडा बुलंद करके कंगना जो है शायद चिराग को खूब सुनाती। और चिराग ने अपने एक इंटरव्यू में कहा भी था कि आज अगर मैं कंगना के साथ फिल्म करता तो वो मुझे खूब डांटती। तो चलिए भाई, फिल्म की शूटिंग जो है वो शुरू हुई। अब फिल्म की शूटिंग जब शुरू हुई ना, तो चिराग अपने डायलॉग रट नहीं पाते थे। वो क्या करते थे, डायलॉग जो था उसके अलावा भी खूब बोलना शुरू कर देते थे, रुकते ही नहीं थे। अब समझ में नहीं आता था कि भैया क्या करें। बोले मुझसे होता ही नहीं है, मैं तो जो है क्या नाम है, कमांड फॉलो ही नहीं कर पाता हूं, बोलता ही जाता हूं, बोलता ही जाता हूं, बोलता ही जाता हूं। उस वक्त चिराग को यह एहसास हो गया कि वो डायरेक्टर के इशारों पर काम करने वाले एक्टर नहीं बन सकते। वो तो पब्लिक के बीच जाकर स्पीच देने वाले सितारे हैं। उन्हें तो पब्लिक के बीच में जाना चाहिए। उनके पास इतना सब्र नहीं है कि 6 महीने तक एक फिल्म में काम करें और उसके बाद ये इंतजार करें कि फिल्म हिट होगी या फ्लॉप। उन्हें तो इंस्टेंट रिएक्शन चाहिए। अब फिल्म तो की और फिल्म सुपर फ्लॉप हो गई। और एक तरह से कह सकते हैं कि अच्छा ही हुआ कि फिल्म सुपर फ्लॉप हो गई, क्योंकि इसके बाद चिराग की राजनीति में सुपरहिट एंट्री हुई। अच्छा, फिल्म के दौरान नीरू बाजवा से चिराग के अफेयर के भी खूब चर्चे हुए, खूब खबरें छपी। अक्सर फिल्में जब भी आती हैं तो हीरो हीरोइन के अफेयर के चर्चे होते हैं, और यहां तो 3 हीरोइन थी और हैंडसम चिराग। और जब पूछा गया चिराग से और नीरू बाजवा से, तो अब भाई फिल्मों में पहुंच गए थे तो वही जवाब मिला कि अरे वी आर जस्ट फ्रेंड्स, वो तो हीरो हीरोइन हैं, साथ में काम कर रहे हैं, तो खबरें तो आती हैं। तो खैर, उसके बाद चिराग 2014 में लोकसभा का चुनाव लड़े और वो चुनाव जीते। लेकिन उस वक्त जो सबसे बड़ा वाकया हुआ, जिसने चिराग को एक तरह से कह सकते हैं राजनीति में ग्रैंड एंट्री दिलवाई, वो ये था
कि चिराग ने अपने पापा रामविलास पासवान से कहा कि हमें एनडीए के साथ जाना चाहिए, और फिर इनकी पार्टी एलजेपी एनडीए में शामिल हुई। और कहते हैं कि यह चिराग का मास्टर स्ट्रोक था राजनीति में। चिराग की ये एक ऐसी दमदार एंट्री थी जिसके बारे में कहा गया कि जिस तरह का उनके पिता का नेचर रहा है कि राजनीति को बहुत अच्छे से समझने वाले, तो उसी तरह से चिराग ने भी राजनीति को जो है बहुत अच्छे से समझा। अच्छा, चिराग पासवान उसके बाद से तो राजनीति में सक्रिय रहे, दूसरी बार भी सांसद बने 2019 में। एक बात और, चिराग एक एनजीओ भी चलाते हैं जिसमें वो बिहार के जो युवा हैं, बेरोजगार हैं, उनको रोजगार देने का काम करते हैं। और अब पिता के जाने के बाद चिराग ने पार्टी की कमान जो है वो अपने हाथ में ले ली है। पार्टी को आगे बढ़ाने का मोर्चा जो है उन्होंने संभाल लिया है, और कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि बिहार की राजनीति का सबसे चर्चित चेहरा इस वक्त चिराग पासवान बने हुए हैं। और लोगों को बहुत उम्मीद है कि चिराग जो है वो बिहार में विकास का नया चिराग भी जलाएगा। तो ये चिराग की कहानी थी, एक ऐसे फ्लॉप हीरो की कहानी थी। मुझे लगता है कि फ्लॉप हीरो का जो तमगा चिराग को मिला वो शायद उनके लिए बहुत लकी साबित हुआ। बहुत से हीरोज होते हैं जो फ्लॉप जब हो जाते हैं तो परेशान हो जाते हैं, मायूस हो जाते हैं, लेकिन चिराग एक ऐसे हीरो रहे जो फ्लॉप होकर एक सुपरहिट राजनेता के तौर पर उभरे, और मुझे लगता है कि आगे ब्लॉकबस्टर साबित होंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।